नमस्कार, ए टू जेड इंडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। ए टू जेड इंडिया न्यूज में आज खबर आपको हम यूपी के कासगंज की दिखा रहे हैं। जहां कासगंज की जिलाधिकारी मेधा रूपम का गौतम बुद्ध नगर हुआ स्थानांतरण। वहीं कासगंज के नवागत जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने संभाला चार्ज। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कासगंज जिले को विकास और नागरिकों की आय में वृद्धि और कासगंज को एक विकसित जिले की श्रेणी में लाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को और बेहतर करते हुए किसानों की आय बढ़ाना भी मुख्य लक्ष्य में शामिल है। किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए जिलाधिकारी ने कृषि क्षेत्र को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि कासगंज दूध का एक बड़ा उत्पादक है और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गौवंश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे किसानों को अतिरिक्त उत्पादों से भी लाभ मिल सके। किसानों की फसल भुगतान संबंधी समस्याओं पर बोलते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गन्ना किसानों के भुगतान में देरी के मामलों में चीनी मिलों को तुरंत नोटिस जारी किए जाएंगे और भुगतान सुनिश्चित न होने पर आरसी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने फसल विविधीकरण पर जोर दिया, जिसमें चकोरी, हरी मटर और गन्ने के साथ साथ मक्का जैसी फसलों को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। उनका मानना है कि ये किसानों को उनकी उपज का बहुत ही बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा और जिले के कृषि अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाएगा। जन सुनवाई के मामले में उन्होंने कहा कि जन समस्याओं की शिकायतों का निस्तारण निचले स्तर पर ही हो जाए ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से जिलाधिकारी तक न आना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को अपनी रिपोर्टों को गंभीरता से देखने और असंतुष्ट शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से बात करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 100 में से 30 असंतुष्ट लोग महत्वपूर्ण हैं और उनकी शिकायतों का समाधान करना अधिकारियों का कर्तव्य है। वहीं अधिकारियों को उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बैठक में कुछ अधिकारियों को अपनी योजनाओं की जानकारी न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे अपने विभाग की योजनाओं, लाभार्थियों, लक्ष्यों को समय सीमा में पूरी तैयारी के साथ बैठकों में शामिल होकर निपटाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति से जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा, ताकि आने वाले 10 से 15 दिनों में सभी विभागों की गहन समीक्षा की जा सके। वहीं कासगंज को तीर्थ नगरी बताते हुए जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और तीर्थ स्थलों के विकास की अपनी योजना को साझा किया। उन्होंने बताया कि सोरों में बराह मंदिर में सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, वहीं संग्रहालय में परियोजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि तीर्थों का विकास हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने पर महत्वपूर्ण जोर दिया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने आश्वासन दिया कि उनकी प्राथमिकता कासगंज के नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान और जिले का समग्र विकास रहेगा। ए टू जेड इंडिया न्यूज के लिए कासगंज से मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। इस वजह से यहाँ पर मुझे भी जानकारी हुई और मैंने देखा भी कि चिकोरी का उत्पाद बहुत होता है और वो एक्सपोर्ट भी होता है। उसी तरीके से मक्का का बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है और वो इथेनॉल बनाने में, जो आजकल हमारे पेट्रोल ब्लेंडिंग में कंपनियां खरीद रही है उस इथेनॉल को, तो मक्का का विकास बहुत हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को विकसित करना है कृषि क्षेत्र में, जिससे किसानों की आय दुगनी की जा सके। शिक्षा और स्वास्थ्य की कल भी मैं सीधे साहब से चर्चा कर रहा था, सीएमओ साहब से भी, हमें और इसमें कॉम्पिटेंसी बढ़ाना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे अलग अलग तरह के एग्जाम को क्लियर कर सकें। और बाकी जितनी ये समस्या है कि कुछ समस्याएं हमारी तहसील से, थाने से जुड़ी हुई हैं, अभी भी दिक्कतें आती हैं। कई बार होता है कि लोग संतुष्ट एक नहीं हो पाते हैं, तो डिस्पोजल नहीं, संतुष्टि पे विकास करना है कि शिकायत करता है वो संतुष्ट हो जाए, ताकि उसको बार बार चक्कर ना काटने पड़े। हमारे पास भी आ रहा है कोई शिकायत करता तो कम से कम एक दिन खराब कर रहा है अपना, जो उसको कई तरह का, अगर उसका तहसीलों की समीक्षा, थानों की समीक्षा करके, ब्लॉकों की समीक्षा, ब्लॉकों में बहुत सारे काम पड़ते हैं, उस पर फोकस करा जाए तो उसको ये रहेगा कि मुख्यालय हर किसी को आने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है कि 5 में से एक ऐसा होगा कि जिसमें आपको संतुष्ट नहीं, आपको हमारे कार्यालय आना ही पड़ेगा, लेकिन 4 तो ऐसे होने चाहिए कि जो निचले स्तर पे, तहसील स्तर पे निपट जाए, ताकि कोई अपना रोजी रोटी छोड़ के एक दिन के लिए यहाँ 1 दिन 2 दिन आते हैं। हम लोगों को भी एक दिन अगर ऐसा लगता है, हमें खुद बुरा लगता है हम लोगों को हो जाए, तो उनको कितना दुख होता होगा यार। वो हमारा एक फोकस की कार्य आसानी हो और शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए, और कृषि क्षेत्र में चिकोरी वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ कोल्ड स्टोरेज भी बहुत है। मैंने हाईवे पे देखिए एटा से जब इस तरफ आ रहे थे तो जगह जगह कोल्ड स्टोरेज बहुत है। इसका मतलब है कि यहाँ जो
हॉर्टिकल्चर एक खाद्य प्रसंस्करण है, उद्यान वाला जो है वो भी उसका भी प्रोड्यूस अच्छा है।